हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज के इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है। सो आज हम रैंडमली देखेंगे कि क्या स्पिरिट की तरफ से हाईलाइट किया जाता है आपके पर्सन से रिलेटेड, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, सब कुछ हम देखेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, क्या चल रहा है इस वक्त। और आज मैं 8 कार्ड्स लूँगी। बिल्कुल रैंडमली हम कर रहे हैं। लेट्स सी आज क्या आता है इस रीडिंग में। सिक्स, 7, 8। ये आप लोगों के कनेक्शन की करंट एनर्जी होगी, ओवरऑल एनर्जी होगी। लेट्स स्टार्ट। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जब मेरे 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग्स, फ्री रीडिंग्स वहाँ पर किया करूँगी, आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, आप लोग मुझे जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बट अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं भी है, आप लोग नहीं यूज़ करते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। थैंक यू सो मच। फिर भी आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए ये भी बहुत है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव स्टार्ट ओवर। कोई नई शुरुआत, किसी के दिल में ख्वाहिश है कि नई शुरुआत हो, आप लोग कुछ नया चाहते हैं। मे बी आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, किसी का ब्रेकअप चल रहा है एंड यू वांट टू स्टार्ट ओवर। मे बी अब आपको ऐसा लगता है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा और आपको डर लगता है टू स्टार्ट ओवर। आपको डर लगता है किसी भी नए कनेक्शन में जाने से। पेन, यस, आप लोगों को पेन से डर लगता है बिकॉज़ ऑलरेडी आपको बहुत पेन मिली। जो आपका कनेक्शन रिसेंटली ख़त्म हुआ, ब्रेकअप हुआ, फाइट हुई, जो भी हुआ, बट यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जी है कि आप में से कोई बहुत पेन में है, किसी को बहुत ज़्यादा सैडनेस है। एंड देन वी हैव लोनली। आप लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक, मे बी आपको लगता है कि ये दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक है, कोई आपकी पेन को नहीं समझता है, कोई आपके दिल को नहीं समझता, आपकी फीलिंग को नहीं समझता। लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, ये दुनिया बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और शायद आपको ऐसा फील होता है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। अनअवेलेबल, आपके लिए बहुत अनअवेलेबल रहे आपके पार्टनर, जिनके बारे में आप आज पूछ रहे हैं, जिनसे आपकी फ़ाइट हुई है। मे बी आप इनके साथ होते हुए भी बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, पेन महसूस करते हैं बिकॉज़ वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और आपको ये चीज़ बहुत दुख देती है डेफिनेटली। एंड देन वी हैव बिट्रेयल। मे बी आपको उन्होंने धोखा दिया है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। किसी ने यहाँ पर किसी को बहुत धोखा दिया, आपका एतबार तोड़ा है और आपको इस बात पर बहुत तकलीफ़ है। मे बी आप अपने जहन में ये सोचते हैं कि शायद वो आपको धोखा दे रहे हैं और शायद असल में ऐसा कुछ भी ना हो। देन वी हैव मिरेकल। आप लोग मिरेकल का इंतज़ार करें। आप लोग डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन का कार्ड भी आया है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। आप लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि कोई मिरेकल हो जाए, काश कोई मिरेकल हो जाए। मिरेकल्स हर वक्त हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। निराश मत हों, सैड मत हों, उम्मीद ना छोड़ें। मिरेकल आपके लिए कभी भी हो सकता है। बट डेफिनेटली आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल रैंडमली आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। लेट्स सी किसके लिए हैं ये मैसेजेस। किसी के लिए ये मैसेजेस ज़रूर होंगे। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन,
एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन लग रहा है, 2 एसेस हैं और ऑफ कोर्स आप लोगों की फ़ाइट हुई है और आप लोग फिर से चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, कम्युनिकेशन हो जाए, स्पार्क रिन्यू हो जाए, जो कि होगा। बट उससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी वेलबींग के बारे में बता रहा है, आपकी ज़िंदगी के बारे में। सो आपका फोकस अपने ऊपर है। आई फील आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी वेलबींग के बारे में सोचें। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी इस वक्त सिंगल हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो किसी और के साथ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़िलहाल इन कार्ड्स में नहीं आ रहा। आगे हम देखते हैं रीडिंग में क्या क्या आता है। बट वो सिंगल हैं। वो आपके पर्सन का फोकस इस वक्त अपने ऊपर है, अपनी ज़िंदगी के ऊपर है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मे बी अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आई डोंट नो, किसी के लिए सेल्फ़िश वाइब्स भी आ रही हैं कि शायद आपके पर्सन बहुत सेल्फ़िश होकर सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आपके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप भी उनकी ज़िंदगी में हैं और उन्हें अपने प्लान्स में आपको कंसिडर करना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होकर सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आपने उन्हें कितना प्यार दिया, वो आप में इन्वेस्ट उतना नहीं कर रहे जितना आप डिज़र्व करते हैं। वो सारी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना चाहते हैं, अपने लिए सोचते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिंग भी हो सकते हैं, बिकॉज़ ये 2 कार्ड्स एक साथ इनका आना थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बताते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाते, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं। वो भी आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप तक कुछ कन्वे करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत पावरफुल हैं और अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपको अपना नहीं सकते, वो आपके साथ डीपर कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, तो वो बिल्कुल फेक होगा, वो झूठ होगा। बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं। वो और ज़्यादा ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, वो शायद सेटल डाउन नहीं होना चाहते, इसलिए वो आपसे ऐसी बातें करते हैं। बट उनके पास पूरी पावर है, पूरी स्ट्रेंथ है कि वो एक डीपर कनेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। ये वाइब्स आ रही हैं। सो आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत जगह है। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली, चाहे वो जानते हों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या नहीं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ करते हैं। एंड आई फील कि आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा उनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर फैंटसाइजिंग नज़र आ रही है, बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सो मे बी इस वक्त वो मेजर किसी चेंज से गुज़र रहे हैं आपके पर्सन, बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ कार्ड, और ये रीबर्थ का कार्ड भी होता है। सो आई फील कि यहाँ पर कुछ रिन्यू हो रहा है। आप लोगों के कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज़ वी हैव दिस स्टार्ट ओवर। ये जितनी भी पेन, लोनलीनेस है, बिट्रेयल, जो भी डिप्रेशन है, ये ख़त्म होने वाला है। एक्सपेक्ट करते रहिए मिरेकल्स। और मिरेकल्स आपको पता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वक्त हो रहे हैं मिरेकल्स। आप ख़ुद एक मिरेकल हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि वो और आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, उनकी फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रिन्यू हो रहा है। मे बी आपकी तरफ अपॉलॉजी आ रही है। जिस तरह से भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, उनको उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। येस, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स, वाओ, उनकी फीलिंग्स, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स 2 दफ़ा। सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैं जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ। सो एनीवेज, उनकी फीलिंग्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़ा, एस ऑफ सोर्ड्स 2 दफ़ा। कन्फर्मेशन आ रही है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, आपकी तरफ पैशन आ रहा है, फ्रेश न्यू बिगैनिंग। वाओ, 4 एसेस आज की रीडिंग में हमारे पास हैं।
सो 2 more cards, स्पिरिट उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स. ओके, 3 of wands. 1 more card, spirit. 1 card, 1 card, 1 card. Okay. So we have 3 of pentacles. Definitely reconciliation की vibes आ रही हैं. बहुत जल्द आप लोगों का reconciliation होने वाला है. Bottom of the deck we have 9 of cups. Wish fulfillment, dream come true. So बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. आई फील के आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आ रहा है कि जितनी तकलीफ़ और पेन आप लोगों ने बर्दाश्त करनी थी वो सब ख़त्म होने वाली है. फाइनली आपका मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है. आपका मिरेकल बिल्कुल करीब है. आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है. आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, रीयूनियन, यूनियन, रेकन्सिलिएशन, बहुत करीब है. बिकॉज आपके पर्सन आपको ड्रीम कम ट्रू के तौर पर देखते हैं. दे रियली लव यू, दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू. उन्होंने चूज़ किया है आपको. उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है. क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है. दे रियली रियली लव यू. यहाँ पर आप देखिए कि जेन्युइन लव है, ट्रू लव है. किंग ऑफ कप्स. सो आपका ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है. वी हैव 6 ऑफ कप्स. वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त याद कर रहे हैं. वो हमेशा आपको याद करते रहते हैं. उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, और उनका किसी भी वक्त आपको टेक्स्ट या कॉल आ सकती है. बिकॉज़ उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत अफसोस है जो कुछ उन्होंने आपसे कहा था. उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है जो कुछ उन्होंने आपसे कहा और जितनी तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है. उन्हें फाइनली अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है. उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है अपनी गलती का, अपने एक्शंस का, अपने वर्ड्स का. बिकॉज़ आई फील कि उन्होंने शायद आपको पास्ट में या रिसेंटली जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, उन्होंने कुछ आपको बहुत हर्टफुल कहा, और उसके बाद शायद आपका दिल किया कि आप मूव ऑन कर जाएं या उन्हें ब्लॉक कर दें. मे बी कुछ देर के लिए आपने उन्हें ब्लॉक किया और फिर अनब्लॉक कर दिया. मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया. किसी ने किसी को यहाँ पर ब्लॉक किया. बट अगर नहीं भी किया तो एनर्जेटिक ब्लॉक नज़र आ रहा है. यानी आपका दिल किया कि बस आप अब इस कनेक्शन से दूर हो जाएं, डिटैच कर लें, ख़ुद को छोड़ दें इनको. और आपके पर्सन ने वो शिफ्ट फील किया, वो एनर्जी शिफ्ट जो आपके अंदर आया, जो बेजारी आपके अंदर आई, जो तकलीफ़, जो लोनलीनेस, पेन आपको फ़ील हो रही थी, आपके पर्सन ने महसूस किया उसे. और फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं. वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं. एंड आई फील कि वो राइट टाइम बहुत दूर नहीं है. और 3 हमारे पास ट्वाइस आया है. सो 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है और वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं. डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है. बहुत जल्दी आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है. आप लोगों का लव म्यूचुअल है. आप दोनों एक दूसरे को इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. जो भी आप लोगों ने एक साथ मेमोरीज़ बनाई. कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपके पर्सन आपको अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे थे. अपनी फीलिंग्स भी उन्होंने आपको नहीं बताई. कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव हो सकता है. बट आपकी तरफ अपॉलॉजी आ रही है, आपकी तरफ कन्फेशन आ रहा है. दे रियली लव यू. और शायद उन्होंने ये सोचा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उन्हें ये महसूस हुआ था कि वो आपके बिना खुश रहेंगे, या आप दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि आप एक दूसरे से दूर रहें. बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल नहीं. शायद उन्होंने इस तरह की बातें आपसे कहीं, या फिर वो फ़ील करते थे इस तरह से. बट नाउ उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये सब झूठ था, ऐसा कुछ नहीं है. वो नहीं आपके बिना रहना चाहते. दे रियली नीड यू बैक इन देयर लाइफ. वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं. एंड आई फील के वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं. इनका बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट या कॉल आएगी. रेकन्सिलिएशन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है. वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, वो आपसे बहस नहीं करना चाहते. वो आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि लेट्स स्टार्ट ओवर. अगर उन्होंने अपोलोजाइज़ ना भी किया तो भी उनके जेस्चर्स, उनकी बातें आप तक ये कन्वे कर रही होंगी कि दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू. वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं. उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालें. बिकॉज़ उन्हें अभी भी महसूस होता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोगों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ. वो आपसे शायद ये कहना चाहते हैं इस वक्त कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ चल रहा है. फिर से सुलह हो जाएगी. आप परेशान मत हों, डिप्रेशन में मत जाइए. आपसे वो ये कहना चाहते हैं. सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं. स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं. ओके, सो अब मैं इंट्यूटिवली इसमें से कार्ड्स निकालूंगी. सो लेट्स सी.
ओह वाओ, वी हैव होप। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अभी भी होप है, और आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आपके कनेक्शन होपलेस नहीं है, अभी भी इसमें होप है, अभी भी फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है, लाइट आ रही है, डार्कनेस का पीरियड अब ख़त्म होने वाला है और आप लोगों की एक फ्रेश न्यू बिगैनिंग होने वाली है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर स्टार साइंस पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो आपको पता है कि सारे ही स्टार साइंस आ जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। सो स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। सो नेक्स्ट वी हैव शेडो। सो आपके पर्सन अपनी शेडो साइड को फेस कर रहे हैं, डार्कनेस को फेस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और उन्हें बहुत पछतावा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मोड है ये विद दिस कार्ड। और इस कार्ड से मुझे बड़ी स्पिरिचुअल वाइब्स भी आती हैं, बिकॉज आप इमेज देखिए कितना स्पिरिचुअल सा है। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से इस वक्त कनेक्टेड हैं, बिकॉज आपके पर्सन की पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इमेच्योर पर्सनैलिटी नहीं है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बड़े चार्मिंग भी होंगे आपके पर्सन, बड़े कैरिज्मेटिक होंगे, बड़े हैंडसम, बड़ी ब्यूटीफुल, राइट। सो इस तरह की पर्सनैलिटी आ रही है, और काफ़ी हद तक वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। वो सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो उन्होंने कहा था वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हर चीज़ के बारे में वो इस वक्त बहुत डीपली सोच रहे हैं और अपनी शैडो साइड को फेस कर रहे हैं। वाओ, वी हैव टेम्पटेशन। सो डेफिनेटली वो ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे, बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि वो आपसे बहुत बुरी तरह से अटैच हो चुके हैं। और जो मैंने ये कहा, ये कोई गलत सेंस में नहीं था, इन अ सेंस कि उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वो ये सोच रहे थे कि शायद वो आपके बिना खुश होंगे, ठीक रहेंगे, आपके बिना वो रह सकते हैं, बट उन्हें महसूस हो रहा है कि नो, वो आपके बिना खुश नहीं हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, आपके साथ होने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, यर्निंग फॉर यू। एंड लास्ट वी हैव ट्रैप्ड इन फियर। सो मे बी आपके पर्सन को ये डर लगता है कि अगर अभी वो आपसे बात करेंगे तो आप उन्हें डांटेंगे, शायद आप अब उन्हें एक्सेप्ट ना करें, मे बी आप गुस्से में हैं, उनको इस बात का भी डर है, और शायद इसलिए भी वो बहुत जल्दी रीच आउट नहीं कर रहे, बट वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वो अपने इस फियर को ओवरकम करेंगे, इस शैडो साइड से वो डील कर रहे हैं, और होप डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन में है। बट ट्रैप्ड इन फियर से आप इसका इमेज देखिए, ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बड़े सैड हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस इमेज में दिख रहा है कि ओहो, ये मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। थोड़ा सा शेमफुल भी महसूस कर रहे हैं, बट रिग्रेट भी है, बहुत ज़्यादा पछतावा है उन्हें, बहुत ज़्यादा सैड हैं आपके पर्सन इस वक्त, और डेफिनेटली आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आप लोगों के लिए। सो वी हैव बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। सो गुस्सा थूक दीजिए, आपसे ही कहा जा रहा है। एंगर, पेन, डिप्रेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, तो इनको रिलीज़ कर दीजिए। कभी कभार अगर आप सैड होते भी हैं, डिप्रेशन में जाते भी हैं, इट्स नेचुरल, आप एम्ब्रेस किया करें अपने इमोशंस को। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही सरफेस पर ना आने दें, बिकॉज़ वो इनह्यूमन होगा। सो अपने इमोशंस को एम्ब्रेस किया करें, बट बहुत देर तक उसी एनर्जी में ना रहा करें। कोशिश किया करें कि जल्दी से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया करें। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दी आपसे रेकन्सिलिएशन करने वाले हैं, और बहुत जल्दी अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। अपॉलॉजी बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है, बट आपको विलिंग होना होगा रिसीव करने के लिए। अगर आप रिसेप्टिव नहीं रहेंगे तो वो नहीं आएंगे, और अगर आप एंगर की एनर्जी में रहेंगे तो उन्हें महसूस होता है, एंगर एनर्जेटिकली उन्हें महसूस होता है कि आप गुस्से में हैं। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने गुस्से को रिलीज़ कर देंगे और फॉरगिविंग एनर्जी सेट करेंगे, तो बिल्कुल आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। एंड देन वी हैव बैक टू व्हाट यू लव।
री एवेल्यूएट योर डिज़ायर्स। सो ठंडे दिल से बैठकर सोचें कि आपको क्या चाहिए। क्या आप वाकई ही मूव ऑन करना चाहते हैं या वाकई ही आप होल्ड ऑन करना चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। और अगर आप रुकना चाहते हैं तो फिर विलिंग रहें रिसीव करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए। सो आपने एवेल्यूएट करना है, सोचना है ठंडे दिल से कि आपने वाकई ही लेट गो करना है या फिर आपने रहना है इस कनेक्शन में। बिकॉज़ अगर आप दरमियान में रहेंगे, कोई फ़ैसला अगर आप क्लियर नहीं लेंगे, आपकी इंटेंशन अगर क्लियर नहीं होगी, तो फिर आप मज़ीद कन्फ्यूजन, डिप्रेशन और पेन मैनिफेस्ट करेंगे। सो क्लियर रहें। अगर आपने रहना है इस कनेक्शन में, यूनिवर्स को बताइए कि यस मेरी डिज़ायर है ये कनेक्शन और मैं विलिंग हूँ रिसीव करने के लिए लव, मैं विलिंग हूँ एक्सप्रेस करने के लिए लव, मैं विलिंग हूँ माफ़ करने के लिए, मैं विलिंग हूँ आगे बढ़ने के लिए। फिर आपने ये इंटेंशन सेट करनी है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। अब हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। 11 मैसेजेस मैं लूँगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो फर्स्ट वी हैव यू मूव्ड ऑन। सो आपके पर्सन को भी वो कन्फ्यूजन है बिकॉज़ आप सम टाइम मूव ऑन करने का सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि मुझे रहना है इस कनेक्शन में। सो बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए। सो आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है या आप अभी भी अवेलेबल हैं उनके लिए। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। वो चाहते हैं कि आप पेशेंटली उनका इंतज़ार करें और ये टोटली आपका डिसीजन होगा क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग हो रही है। सो सबके लिए हर मैसेज तो नहीं होगा एंड डेफिनेटली कुछ लोग शायद बहुत बहुत अरसे से पेशेंट रहे और कुछ लोगों का सब्र जवाब दे गया। सो डेफिनेटली जो आपको सही लगता है अपनी सिचुएशन में आपने वही डिसीजन लेना है। प्लीज़ डोंट हेट मी। सो वो आपसे ही कहते हैं कि मुझसे नफ़रत ना करना, प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना। वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। डेफिनेटली वेट फॉर मी। सो वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें और पेशेंट रहें और वो आ रहे हैं आपकी तरफ। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। सो आपको देखकर वो ट्रिगर होते हैं, आपसे बात करके मे बी कोई पास्ट उनका कनेक्शन था उसके बारे में सोचते हैं कि उसमें उन्हें कितनी बुरी तरह से हर्ट किया गया, मे बी उन्हें उनके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया। ये बिट्रेयल का कार्ड इसलिए भी आया कि शायद उन्हें ज़िंदगी में बहुत धोखे मिले और इस वजह से वो ट्रिगर होते हैं किसी भी डीप कनेक्शन से। आई एम सो इन लव विद यू। लेकिन ये है हकीकत कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। उन्हें डर लगता है फॉरवर्ड आने से बिकॉज दे फील के शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप उनसे नफ़रत करते हैं, उन्हें ये फ़ियर है। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है बट आई फील कि आपके पर्सन की आप पर नज़र है थ्रू सोशल मीडिया या आपके कुछ फ्रेंड्स के थ्रू वो आपके बारे में पूछते हैं विल यू एक्सेप्ट मी। सो उनके जहन में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस हैं कि आप अब उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। स्टबन लव, लेम एक्सक्यूजेस, डिनाइल। सो मे बी आपके पर्सन बड़े स्टबन रहे हैं, ये कनेक्शन बड़ा मुश्किल रहा है, चैलेंजिंग रहा है। आपके पर्सन ने आपको बड़े एक्सक्यूजेस दिए हैं हमेशा और डिनाइल की स्टेट में रहे। शुरुआत में तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं। बट ये कार्ड आया है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। आपके पर्सन विलिंग है एक्सप्रेस करने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वाओ। एंड लास्ट वी हैव एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो आपके पर्सन को अभी महसूस हो रहा है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है बट वो सब कुछ नॉर्मल करके आपकी तरफ वापस आ रहे हैं डेफिनेटली। सो मे बी उन्होंने आपसे पहले ये बोला था कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूँ या ये है या वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो आपको अपना सकते हैं। ये फ़ियर जो भी है उन्हें, ये उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो उन्होंने अपने जहन में बनाए हुए हैं। दे डू जेन्युइनली लव यू और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। रेकन्सिलिएशन हो रहा है आप लोगों का। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, ये आपने सुनने हैं इस रीडिंग के बाद। इनमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए हो सकता है।
सो फर्स्ट सॉन्ग तला तुम तला तुम में हम तुम है हम तुम कहीं गुम तला तुम। सो तला तुम तूफ़ान को कहते हैं। सो मे भी कोई तूफ़ान आया और इस सॉन्ग में, इस मूवी में थर्ड पार्टी होती है। बट आपने देखा कि इस मूवी में जो हीरो होता है वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं होता। थर्ड पार्टी बड़ी मैनिपुलेटिव होती है और वो गलत फहमी बढ़ाना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, राइट। सो हो सकता है कि कोई आपके पर्सन को तंग कर रहा हो, मे बी उनका कोई एक्स, और आप ये समझते हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, बल्कि आपके पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। शायद वो ज़बरदस्ती आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना चाह रही थी थर्ड पार्टी। नेक्स्ट वी हैव तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सो शायद आपके पर्सन हैप्पी फेस रखने की कोशिश करते हैं और आप भी बहुत तकलीफ़ में होते हुए भी हैप्पी फेस रखने की कोशिश करते हैं। सो ये 2 सॉन्ग्स आप लोगों के हैं जो आपने सुनने हैं। अब हम आपके लिए येस और नो सेशन करते हैं, उसके बाद लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो अपने येस और नो क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव नो, येस एंड येस। आप लोगों का आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ इस तरह से। ओके, सो वी हैव Q 555, number 4, B number 8, A, T, P, W number 6, J, R, RJ, RJ, कोई RJ हो सकता है, L, I, V, कोई VJ भी हो सकता है, C नंबर 3, N, G 888, F, N, R, C, नार्सिसिस्ट पूरा तो नहीं आया बट मे बी कोई नार्सिसिस्ट है। 7, M, बट बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, हर किसी के लिए नहीं होगा। D, DM में भी आपने उन्हें DM किया है। Y, इंस्टाग्राम पे। Q एंड देन V। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।